वक्रतुंड महाकाय कोटिसूर्यसमप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। ओम नमो ज्ञानरूपाय परमात्मस्वरूपिणे आनंदाय नमस्तुभ्यं मायातीताय ते नमः। नमो गूढ़शरीराय निर्गुणाय नमोस्तुते पुरुषाय पुराणाय सत्तामात्रस्वरूपिणे नमः। सांख्याय योगाय केवलाय नमोस्तुते धर्मज्ञानाधिगम्याय निष्कलाय नमो नमः। ओम श्री परमात्मने नमः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। जय भगवत संबंधी जो ये ग्रंथ हैं उनका पाठ करने से पूर्व भगवान नर नारायण भगवती सरस्वती देवी और व्यास जी का स्मरण किया जाता है। और जो इसमें कहा है ततो जयम उदीरयेत्, जय शब्द का अधिकतर वक्ता महाभारत अर्थ लगाते हैं, पर भविष्य पुराण में इसका स्पष्टीकरण दिया है कि अष्टादश पुराणानि रामस्य चरितम तथा, 18 पुराण राम जी के चरित्र जिन ग्रंथों में आए हैं, विष्णु धर्मादयो धर्मा शिव धर्माश्च भारत, भगवान विष्णु के संबंधित जो ग्रंथ हैं, भगवान शिव से संबंधित जो ग्रंथ हैं, कार्षणम वेदम पंचमम तु यन महाभारतम स्मृतम, भगवान कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास जी के द्वारा प्रणीत जो पंचम वेद महाभारत नाम का है, वह ग्रंथ श्रौत धर्माश्च राजेंद्र नारदोक्ता महीपते, और देवर्षि नारद के द्वारा पूजा अर्चना संबंधी जो आगम हैं, 5 रात्र आदि ग्रंथ हैं जिनमें श्रौत धर्मों का वर्णन किया गया है। ये सब ग्रंथ मिलाकर के ये जय कहे जाते हैं। जयेति नाम एतेषाम प्रवदन्ति मनीषिणः, ये सब जय के अंतर्गत आते हैं। भविष्य पुराण के ब्राह्मण पर्व में ये बतलाया गया है, और वहां तो कहा गया है जयोपजीवी यो विप्रः सा महागुरुरुच्यते। जिसने इन समस्त ग्रंथों का अनुशीलन पठन पाठन किया है वो गुरु नहीं, फिर वो महान गुरु कहा जाता है।
स महागुरु रुच्यते। महान गुरु है वही गुरु जो इन सब का ज्ञान रखता है। तो इस प्रकार से भगवान नर नारायण भगवती सरस्वती देवी जी और व्यास जी का स्मरण करते हुए हम इस संहिता का प्रारंभ करते हैं। नमस्कृत्वा प्रमेयाय विष्णवे कूर्म रूपिणे। श्री कूर्म पुराण की कथा है। भगवान के कूर्म स्वरूप को हम प्रणाम करते हैं। पुराणं संप्रवक्ष्यामि यदुक्तं विश्वयोनिनां। इस पुराण के विषय में, इस पुराण का वाचन करने का प्रयास करूंगा मैं। यदुक्तम विश्वयोनिना, जो भगवान ने स्वयं विश्व योनि हैं, जो जहाँ से जिनके लिए ब्रह्म सूत्र कहता है, वेदांत दर्शन का प्रथम सूत्र कहता है जन्माद्यस्य यतः, वही विश्वयोनि हैं जिनसे इस विश्व का प्राकट्य होता है, जिसमें ये स्थित होता है और अंततः जिसमें ये लीन हो जाता है। वही विश्व योनि है जो उन्होंने बतलाया है। हम भी वही संकल्प कर रहे हैं और लेखक भी वही बात कह रहा है कि वही मैं आपके समक्ष रखूंगा, सुनाऊंगा। सत्रान्ते सूतमनघं नैमिषीयामहर्षयः पुराण संहितां पुण्यां पप्रच्छूरोमहर्षणम्। कहते हैं एक बार नैमिषारण्य के निवासी महर्षि जो हैं, उन्होंने एक यज्ञ का अनुष्ठान किया था। महापुरुषों ने बताया है कि ये यज्ञ संभवतः 12 वर्षों तक चला था। वहीं पर यज्ञ पूर्ण हो जाने के बाद 88,000 ऋषियों के प्रतिनिधि स्वरूप शौनक जी ने इस पुराण संहिता के संबंध में जो प्रश्न किए हैं, उनका उत्तर देते हुए सूत जी ने जो पुराण संहिताएं सुनाई हैं, वही ये पुराण कहे गए हैं। तो ये स्थिति बनी तो एक बार इसी सत्र के अंत में शौनक जी ने पूछा कि सूत जी, आप तो व्यास जी के शिष्य हैं और व्यास जी ने तया सूत महाबुद्धे भगवान ब्रह्मवेत्तमः इतिहास पुराणार्थम व्यासः सम्यग् उपासितः। अपने इन पुराण संहिताओं के ज्ञान के लिए अपने गुरुदेव भगवान वेदव्यास जी की विधिवत उपासना की है, सेवा की है। यहां तो शौनक जी कहते हैं कि आपकी सेवा से आपके गुरुदेव भगवान व्यास जी भी
प्रसन्न हो गए कि संपूर्ण शरीर में रोमांच हो गया। इसीलिए गुरुदेव ने आपका नाम रखा रोमहर्षण। और तब गुरुदेव ने प्रसन्न होकर के आपसे कहा था कि पुराण संहिता हम तुम्हें देते हैं, आप ऋषि मंडली में, मुनि मंडली में पुराण वक्ता होंगे। शौनक जी कहते हैं आपका तो आविर्भाव ही स्वयंभू ब्रह्मा जी की यज्ञ में इस पुराण संहिता का वाचन करने के लिए ही हुआ है। और कोई प्रयोजन आपकी उत्पत्ति का है नहीं। आपका आविर्भाव ही इसीलिए हुआ है कि आप इस विभाग को, पुराण इतिहास विभाग को दूसरों, इसका ज्ञान दूसरों को प्रदान करें। आपसे अच्छा वक्ता इस क्षेत्र का कोई हो ही नहीं सकता। तस्मात् भवन्तं पृच्छामः पुराणम कौर्मम उत्तमम। पुराणम कौर्मम, कौर्मम कूर्म से संबंधित, अर्थात कूर्म पुराण की कथा आप हमें आप सुनावें। तो इस प्रकार से शौनक जी ने जब प्रश्न किया है तो नमस्कृत्वा जगद्योनिम कूर्मरूपधरम हरिम, ब्रह्मा जी का स्मरण किया रोमहर्षण जी ने जगद्योनिम, या यूं कहें भगवान नारायण जो विश्व योनि के रूप में हैं, जिनसे ही समस्त विश्व का प्राकट्य होता है, ब्रह्मा सहित अब्रह्म स्तंभ पर्यंतम संपूर्ण सृष्टि जिनसे ही होती है, उन विश्व योनि भगवान नारायण का जिन्होंने कूर्म रूप धारण किया था, उनका स्मरण किया, उनको प्रणाम किया। स्मरण करके, प्रणाम करके कहते हैं कि कूर्म रूपधारी भगवान विष्णु का हम स्मरण करते हैं, हम प्रणाम करते हैं और आपके समक्ष ये कथा बक्षे पौराणिकीं दिव्याम कथाम पाप प्रणाशिनीम, ये भगवान की दिव्य कथा, पौराणिक की कथा, कूर्म पुराण की कथा आपके समक्ष रखते हैं, जिसको सुनने से समस्त पापों का नाश होता है। भगवान कूर्म स्वरूप में जगदाधार कहे जाते हैं। कई स्थान पर इनका वर्णन आता है। एक तो सीधा कूर्म अवतार का वर्णन आता है जब देवासुर, देवताओं ने, असुरों ने मिलकर के समुद्र का मंथन किया था, मंदराचल की मथानी बनाई, वासुकी की रस्सी बनाई और मंथन क्षीर सागर में कर रहे थे, तो मंदराचल नीचे को जाने लगा, तो उसे रोकने के लिए नारायण ने कूर्म स्वरूप धारण करके उसको नीचे से आश्रय दिया, आधार दिया, जिससे वो स्थिर हो पाया। तब जाकर के उससे 14 रत्न प्राप्त हुए थे, जिसमें अमृत भी निकला था। और दूसरे आधार पर कहा जाता है कि भगवान अपने एक रूप से भगवान शेष नाग जी को, जिनके फण पर ये पृथ्वी संपूर्ण ब्रह्मांड रज कण के रूप में स्थित है,
उन भगवान शेष को भी इस कमठ रूप से, इस कूर्म रूप से भगवान नारायण ही आधार देते हैं। इनके ऊपर स्थित है भगवान शेष जी। तो उस स्वरूप को प्रणाम करके रोमहर्षण जी कथा प्रारंभ करते हैं। कहते हैं इस कथा को सुनने से पापी व्यक्ति भी मुक्त हो जाता है, उसके समस्त पापों का प्रक्षालन हो जाता है। पर यहां पर एक बात फिर वही लगाया कि अधिकारी कौन? न नास्तिके कथाम पुण्याम इमाम ब्रूयात कदाचन। जो नास्तिक है, जो परमात्मा को नहीं मानता, जो ईश्वर द्रोही है, उसे कथा कभी मत सुनो, उसके सामने कथा की बात मत करो। शुद्ध धानाय शांताय धार्मिकाय द्विजाते इमाम कथाम अनुब्रूयात। जो श्रद्धावान हैं, जो शांत हैं, धर्म का, अपने कर्तव्यों का पालन करने वाले हैं, द्विजातयः, द्विजाति अर्थात द्विज, जो अपने विधिवत अपने धर्म कर्म का पालन करता है, वो फिर नास्तिक कैसे हो सकता है? इसलिए कहा है ऐसे जो व्यक्ति हैं इनको कथा सुनानी चाहिए। इमाम कथाम अनुब्रूयात। ऐसे लोगों को इस कथा को सुनाना चाहिए। इस कथा में वही सर्गस्य प्रतिसर्गस्य वंशो मनवंतराणि च वंशानुचरितम चैव पुराणम पंचलक्षणम। 5 लक्षण होते हैं पुराणों के, सर्ग प्रतिसर्ग, वंश वंशानुचरित तथा मनवंतर। अब यहां पर 18 पुराणों के नाम दिए गए हैं। प्रथम ब्रह्म पुराण, दूसरा पद्म पुराण, इसी प्रकार विष्णु पुराण, शिव पुराण, भागवत पुराण, भविष्य पुराण, नारद पुराण, मार्कंडेय पुराण, अग्नि पुराण, ब्रह्मवैवर्त पुराण, लिंग पुराण, वाराह पुराण, स्कंद पुराण, वामन पुराण, कूर्म पुराण, मत्स्य पुराण और गरुड़ पुराण। गरुड़ पुराण अंतिम दिया है। और हाँ, इसके पश्चात ब्रह्मांड पुराण और कहा है। इस प्रकार से ये 18 पुराण हुए। इनके बाद में फिर उप पुराणों का भी बताया गया है। आद्यम सनत कुमारोक्तम नारसिंह मतः परम। पहला उप पुराण जो है वो नरसिंह पुराण है। ये उप पुराणों में आता है, आपको मैं सुना चुका हूं। सनत कुमार जी के द्वारा कहा गया है। नहीं, सनत कुमार जी के द्वारा नहीं कहा। पहला है सनत
कुमार द्वारा कहा गया। सनत कुमार उपपुराण नाम का है। दूसरा है नारसिंहम अतः परम, दूसरा है नरसिंह पुराण। तृतीयम स्कांदम उद्दिष्टम, तीसरा स्कंद पुराण। उधर पुराणों में भी एक स्कंद पुराण है। और चौथे का नाम है यहां पर उपपुराण में शिव धर्म पुराण। दुर्वासा जी के द्वारा एक पुराण का कथन है, उपपुराण के में आता है, जो है आश्चर्य पुराण। वाह, दुर्वासोक्तमाश्चर्यम, दुर्वासा के द्वारा आश्चर्य पुराण, ये पांचवा बताया गया है। छठा नारद पुराण यहां भी आया है, उपपुराण में भी है, देवर्षि नारद के द्वारा कहा गया। सातवां कपिल उपपुराण, आठवां मानव उपपुराण, नौवां उष्णा उपपुराण, 10वां ब्रह्मांड उपपुराण, 11वां वरुण उपपुराण, 12वां कालिका पुराण, 13वां माहेश्वर पुराण, 14वां सांब पुराण, 15वां सौर पुराण, 16वां पराशर पुराण, 17वां मारीच पुराण और 18वां भार्गव पुराण के नाम से जाना जाता है। ये उप पुराणों की संख्या है। इसके बाद में यहां पर अब कूर्म पुराण का वर्णन करते हैं। इदम तो पंचदशमम पुराणम कौर्ममुत्तमम, पुराण सूची में जो 15वें नंबर पर आता है, 15वें स्थान पर, वो कूर्म पुराण है। चतुर्धा संस्थितम पुण्यम, मैंने आपको बताया है पिछले भाग में कि इसकी 4 रूपों में स्थिति है, ब्राह्मी, भागवती, सौरी और वैष्णवी संगीता। धर्म अर्थ का मोक्ष प्रदान करने वाली हैं। इसमें जहां भी आया है वहां पर श्रीमद् भागवत में भी 17,000 श्लोक बताए गए हैं, कहीं कहीं 18,000 भी बताए गए हैं, पर जो भी हो 17-18,000, वो संगीता 4 भागों में विभक्त है। पर यहां पर जो उपलब्ध है वो पुराणकार यही लिखते हैं, इयम तो संस्कृता इयम तो संहिता ब्राह्मी चतुर्वेदस्तु संहिता, 4 वेदों से सम्मानित कहें आप, अनुमोदित कहें जिसको, ये ब्राह्मी संहिता यहाँ उपलब्ध है। भवन्ति षट् सहस्राणि श्लोका नामत्र संख्या, जिसमें श्लोकों की संख्या यहाँ पर 6,000 बतलाई गई है। ब्राह्मी संहिता है उसकी, जो वर्तमान में हमारे समक्ष उपलब्ध है। इसमें धर्म अर्थ काम मोक्ष का वर्णन है। पुराण के 5 अंग इसमें सम्मिलित हैं। सर्ग, प्रतिसर्ग, वंश, वंशानुचरित्र और मनवंतर, 5 लक्षण इसमें हैं। इसी का रोमहर्षण जी कहते हैं कि हम आपके समक्ष प्रवचन करेंगे, जिसको मैंने व्यास जी से पाया है। प्राचीन काल में महाराज जी ने कथा प्रारंभ की है
एक बार कश्यप जी की पत्नी दोनों पत्नियां दीति और अदिति, कश्यप जी की 13 पत्नियां हैं जो महाराज दक्ष प्रजापति की पुत्रियां थीं। उनमें से सबसे बड़ी अदिति माता और उसके पश्चात दिति, और अन्य भी हैं दनु, काष्ठा, इला, सुरसा, इस प्रकार से। तो जो मुख्य रूप से यहां पर एक स्थान पर कहीं वर्णन आया है, मुझे भूल रहा है, यहां मुख्य रूप से जो कहते हैं कि दैत्यों में दिति के पुत्र दैत्य कहे जाते हैं और आदित्य के पुत्र आदित्य या देवता कहे जाते हैं। कहते हैं इनमें झगड़ा क्यों है, कलह क्यों सदैव बनी रहती है। तो किसी महापुरुष ने भी बतलाया था और मैंने भी कहीं पढ़ा था, किसी ग्रंथ में विशेष वर्णन आया था। संभवतः पिछले मत्स्य पुराण में ही आया होगा, मत्स्य पुराण से पहले में सुना चुका हूं, संभवतः उसमें आया है। कहा ये झगड़ा आदि से है, प्रारंभ से ही है सृष्टि के, और ये झगड़ा और कुछ नहीं है, यह उत्तराधिकार का झगड़ा है। इसी कारण से देवासुर संग्राम होता रहता है। देवताओं में और दैत्यों में इस उत्तराधिकार के कारण ही सदैव कलह होती रहती है। महापुरुष कहते हैं कि ये सृष्टि जब से चली है, ये तब से कलह आज तक, भले ही कलयुग क्यों न हो, चला आ रहा है। अर्थात उत्तराधिकार में कुछ न कुछ विवाद होता अवश्य है। जो बलि होता है वो स्वर्ग पर अधिकार पाना चाहता है, हिस्सा सबको मिला है, सब मम प्रिय सब मम उपजाए, परमात्मा ने कहा है सब मेरे अपने हैं। और सबको अधिकार मिला है, पर प्रत्येक व्यक्ति को दूसरे के हिस्सा अच्छा दिखाई पड़ता है, बस यही है। देवता अपने भाग को पाकर के भी संतुष्ट नहीं है। तो जब देवता संतुष्ट नहीं है अपना भाग पाकर के, तो दैत्य कैसे हो सकते हैं? उनको उस भोग में अधिकार नहीं दिया गया स्वर्गीय सुखों के, तो निश्चित है कि वो झगड़ा करेंगे, कलह करेंगे। बस इतना ही कलह का कारण है। तो पुरामृतार्थम दैते दानवै सह देवता। प्राचीन काल में अमृत की प्राप्ति के लिए दैत्य और देवताओं, दैत्य और देवताओं ने मिलकर के क्षीर सागर का मंथानम मंदरम कृत्वा, मंदराचल पर्वत की मथानी बना करके ममंथो क्षीर सागरम, क्षीर सागर का मंथन किया था। उस समय जब मंदराचल नीचे पाताल को जाने लगा तो भगवान ने कूर्म रूप धारण करके उसको नीचे से बभार मंदरम देवो देवानाम हित काम्या, देवताओं को हित करने की इच्छा से भगवान ने
स्वरूप, कूर्म स्वरूप धारण करके उस मंदिराचल को स्थिर रखा था। उस समय उस स्वरूप के दर्शन करके देवताओं ने और महर्षियों ने भगवान की स्तुति की थी। जब स्तुति की तो उसी समय लक्ष्मी जी प्रकट हुई। उसी मंथन में लक्ष्मी जी भी प्रकट हुई थी। उनका स्वरूप देख करके तेजसा विष्णुम अव्यक्तम नारदाद्या महर्षिया मोहिता सह शक्रेण श्रियो वचनम अब्रुवन। लक्ष्मी जी का जो वैभव देखा है, स्वरूप देखा है, तेज देखा है, उससे मोहित होकर के इन महर्षियों ने सहचक्रेण देवर्षिया नारदाद्या महर्षिया, नारद आदि महर्षियों ने देवताओं सहित खड़े होकर के भगवान विष्णु से पूछा कि भगवान देव देवेश नारायण जगन्मय कैसा देवी विशालाक्षी यथावद ब्रूहि पृच्छताम। का ऐसा देवी, यह देवी कौन है? भगवान आप हमें यथावत ब्रूहि, वास्तविकता है वो बतलाएं, यह है कौन? तो भगवान ने कहा कि देवर्षि, ये मेरी माया है, यह मेरी शक्ति है, इसीलिए मैंने इसका ग्रहण किया है। यम सा परमा शक्ति, जो परम शक्ति मनमयी ब्रह्म स्वरूपिणी, मनमयी, इस स्वरूप में मैं ही हूं। मयत्व प्रत्यय जो आता है व्याकरण में, वो इसीलिए प्रयोग किया जाता है जहां पर आभूषण कैसा है, स्वर्णमय है। मयत्व प्रत्यय जो मय अंत में आता है शब्द के, वो ये सिद्ध करता है कि उस आभूषण में सोने के अतिरिक्त, स्वर्ण के अतिरिक्त और कुछ भी नहीं है। मयत्व प्रत्यय प्रचुरता के अर्थ में प्रयोग होता है। भगवान कहते हैं ऐसा मनमयी परमा शक्ति ही। देवी भागवत क्या कहती है? देवी भागवत में ब्रह्मा जी ने बतलाया है नारद जी को कि नारद, परमात्मा और उसकी शक्ति में कोई अंतर नहीं है। या शक्ति परमात्मा सौ, या शक्ति परमात्मा सौ, यो सौ सा परमामता। जो शक्ति है वही परमात्मा है, और जो परमात्मा है वही शक्ति है। दूसरे शब्दों में कह ले कि शक्ति और शक्तिमान एक ही होते हैं, अलग अलग नहीं हो सकते, कभी नहीं हो सकते। शक्ति युक्त ही शक्तिमान होता है।
शक्ति के बिना शक्तिमान की कल्पना भी असंभव है। तो वही नारद जी को ब्रह्मा जी ने देवी भागवत में बतलाया है कि या शक्ति ही परमात्मा सौ यो सौ सा परमामता अंतरम नयतयो कोपि सूक्ष्मम वेद च नारद। कोई अंतर नहीं है, सूक्ष्म अंतर भी नहीं है, एक ही है। वही परमात्मा भगवान विष्णु यहाँ बता रहे हैं कि ये ही मेरी शक्ति है जो मनमयी है, मेरा ही स्वरूप है, अपर स्वरूप है, मेरे अतिरिक्त इसमें भी कुछ है ही नहीं। माया मम प्रियानंता येदम मोहितम जगद, यया मोहितम इदम जगत। यही मेरी वो माया है जिसने संपूर्ण संसार को, सृष्टि को मोहित कर रखा है। इसके द्वारा ही मैं सब पर नियंत्रण रखता हूं, इसके द्वारा ही मैं सृष्टि रचता हूं, उत्पन्न करता हूं, उसको धारण करता हूं, अंततः उसको संग्रहित करके लीन कर लेता हूं अपने में। ये वही मेरी शक्ति है जो इस बात को समझ लेता है। उत्पत्तिम प्रलयम चैव भूतानाम आगतिम गतिम। इस बात को कि कैसे उत्पत्ति होती है सृष्टि की, प्रलय कैसे होता है, भूतानाम आगतिम, ये प्राणी कहाँ से आते हैं, कैसे आते हैं, जन्म इनका, और गतिम, इनका मोक्ष किस प्रकार से होता है। जो इसको जान लेता है, विज्ञान वीक्ष्य चात्मानम, आत्मानम अन्वीक्ष्य, आत्मानुसंधान करके जो इस ज्ञान को प्राप्त कर लेता है, तरंत विपुलाम इमाम, वे हमारी माया से, इससे परे चले जाते हैं, फिर इसके अधिकार क्षेत्र में नहीं रहते हो, इस माया से पार पा जाते हैं। कहते हैं यही मेरी माया है। अस्यास्तु अंशान अधिष्ठाय, इसके अंश से ही, इसके अंश का आधार पा करके ही शक्तिमंतो भवन द्विजाः, ब्रह्म ईशानादयो देवा सर्वशक्ति रियम मम। इसका आश्रय लेकर के ही ब्रह्मा हो, चाहे ईश्वर ईशान यानी शिव जी हों, वो शक्तिमंत होते हैं, शक्तिमान भी होते हैं। वो इसी का अंश पाकर के, इसी का आश्रय पाकर के वो भी शक्ति युक्त होते हैं। मेरी शक्ति 3 गुणों से युक्त है, सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण, 3 गुणों से युक्त है ये, और इससे ही ये समस्त सृष्टि का प्रारंभ होता है। प्राचीन कहते हैं कि एक समय श्री कल्प नाम का जब कल्प हुआ था, उस समय हमें ये प्राप्त हुई थी। और यहाँ पर भगवान ने बिल्कुल जैसे उनका स्वयं का स्वरूप है ऐसा ही वर्णन किया है। और यहाँ तो कहा है प्रागेव मत्ता संजाता, मत्ता संजाता, मत्ता संजाता, इनकी उत्पत्ति मेरे से ही हुई है, अर्थात ये मेरा ही स्वरूप है।
श्रीकल्पे पद्म वासिनी, श्रीकल्प में पद्म वासिनी, जैसे ब्रह्मा जी कमल पर उत्पन्न होते हैं ऐसे ही मेरे से उत्पन्न हुई थी ये भी। चतुर्भुजा शंख चक्र पद्म हस्ता शोभान्विता, शंख चक्र पद्म धारण किए हुए ये उत्पन्न हुई थी। कोई भी संसार में ऐसा नहीं है जो इनसे या इनको आगे निकल जाए या इनको पार कर जाए। इसका पार पाने में कोई समर्थ नहीं है। तो ऋषियों ने पूछा कि भगवान कोई तो ऐसा होगा, कोई तो ऐसा होगा आपके भक्तों में जिसने इस माया का अतिक्रमण करके आपको प्राप्त किया हो, क्योंकि जब वो आपकी शक्ति है तो उसका अतिक्रमण कौन कर सकता है। और इससे आप इससे भी परे हैं, तो कोई तो ऐसा होगा जो आप तक पहुंचा होगा। तो अथोवाच ऋषिकेशो मुनीन मुनिगणार्चित, मुनिगणों के द्वारा ऋषियों के द्वारा पूछे जाने पर भगवान नारायण ने बताया, ऋषिकेश ने, ऋषि को इंद्रियों को कहते हैं, उनका स्वामी भगवान नारायण है, वासुदेव जो वही कहे जाते हैं। तो उन्होंने बताया कि अस्ति दुजाति प्रवर इंद्र द्युम्न इति श्रुतः, प्राचीन काल में एक इंद्र द्युम्न नाम के ब्राह्मण हुए हैं। पूर्व जन्म में वो राजा थे और बहुत अच्छे राजा थे। वो राजा जब दूसरे जन्म में अपने कर्मों के आधार पर ब्राह्मण शरीर प्राप्त किया उसने, तो उसने जब मेरी कथाएं सुनी, दृष्ट्वा मां कूर्म संस्थानम श्रुत्वा पौराणिकीं स्वयं, जब उसने सुना कि मैंने कूर्म रूप भी धारण किया था, तो वो उसने मेरी शरण ली। संगीतां मनमुखा दिव्यां पुरस्कृत्य मुनीश्वरान्, ऋषियों मुनियों को आगे करके वो मेरी शरण में आया और मेरे मुख से उसने इस संगीता को सुना था। संभाषितो मया चात, और जब ये
पौराणिक की संहिता उसने सुनी तो मैंने भी उसको आशीर्वाद दिया था। हाँ, ये उसी समय सुनी थी जब वो राजा था। इस सुनने के बाद ही वो अगले जन्म में ब्राह्मण हुआ और मैंने आशीर्वाद उसे दिया था कि संभाषितो मया चाथ विप्रयोनिम गमिष्यसि। मैंने उससे कहा था कि राजन, अब तुम अगले जन्म में ब्राह्मण होगे। इंद्रद्युम्न इति ख्यातो जातिम स्मरसि पौर्विकीम। और तुम जाति स्मर होगे। जाति स्मर मैंने कई बार बताया है, वो होता है जिसको पूर्व जन्मों के समस्त वृत्तांतों की याद रहती है। जन्म कर्म इन सब का जिसको पता होता है, भूलता नहीं है, वो जाति स्मर कहलाता है। नारायण भगवान कहते हैं कि मैंने उसको आशीर्वाद दिया था। उस राजा को मैंने जो ज्ञान दिया था, उसको आशीर्वाद दिया कि अगले जन्म में तुम ब्राह्मण होगे। उसके पश्चात तुम वैवस्वत मनवंतर के अंत में मुक्ति प्राप्त करोगे, मेरे में ही प्रविष्ट हो जाओगे। तब कहते हैं वो राजा इंद्रद्युम्न वहां से जाकर के अपनी नगरी में गया। अपनी नगरी में पृथ्वी का पूरा भरण पोषण किया। मृत्यु होने के पश्चात ब्राह्मण शरीर उसने प्राप्त किया। ब्राह्मण शरीर में उसने ज्ञात्वा माम वासुदेवाख्यम यत्र द्वे निहितेक्षरे विद्या विद्या गुण रूपे यत्तद् ब्रह्म परम विदुः। विद्या और अविद्या दोनों प्रकार की ज्ञानों को प्राप्त करके, ये दोनों ज्ञान प्राप्त करके, विद्या क्या है, अविद्या क्या है। विद्यामृतमश्नुते नहीं कहा गया है। विद्या वो है जिससे मोक्ष की प्राप्ति हो, और उसके अतिरिक्त जो भी है वो अविद्या कही जाती है। अविद्या में केवल अज्ञान नहीं आता। अविद्या में संसार की ओर आने वाले जितने भी ज्ञान अज्ञान, जो भी उसको जिस श्रेणी में भी आप बांटना चाहें, वो अविद्या के उसमें आता है। या वही पराविद्या अपराविद्या। पराविद्या भगवान को प्राप्त कराने वाली, स्वात्मानुभूति कराने वाली, और अपराविद्या ये शास्त्र इत्यादि। तो वो कहते हैं भगवान कि वो उसको प्राप्त हुई थी, वो सब जानता था। इन विद्याओं का गूढ़ अर्थ से वो सम्मानित था और मुझे भी जानता था। वासुदेवाख्यम माम जानाता। वासुदेव स्वरूप में वो मुझे जानता था। वासुदेव का अर्थ विष्णु पुराण के अंतिम खंड में भी आया है, जिसमें संपूर्ण प्राणी निवास करें वो वासुदेव है। या जो सब में निवास करे, समस्त प्राणियों में निवास करने वाला, वो वासुदेव है। दोनों प्रकार से जो सब प्राणियों में निवास करता है या जिसमें समस्त प्राणी निवास करते हैं, वो वासुदेव। ऐसे मेरे स्वरूप को वो जानने वाला था। इंद्रद्युम्न नाम का ब्राह्मण
और उसने उस रूप में मेरी आराधना करता था। समस्त सब जगह मेरा ही दर्शन करता था। वो अनन्य निष्ठा थी उसकी। एक बार आराधना करते हुए उसे मेरी इस वैष्णवी माया के दर्शन हुए, तो उसने विभिन्न प्रकार के स्तोत्रों से इसकी इस स्तुति करने के बाद में इंद्रद्युम्न ने मेरी इस माया से पूछा, का तुम देवी विशालाक्षी, देवी तुम कौन हो, बड़े बड़े नेत्रों वाली, विष्णु चिन्हांकित शुभे, भगवान विष्णु के समस्त चिन्हों से युक्त हो। चिन्हों से युक्त अर्थात वही पहले बता दिया जो चतुर्भुजा शंख चक्र पद्म हस्ता शुभान्विता, चार भुजाएं हैं भगवान के जैसी, शंख चक्र गदा पद्म धारण करने वाली आप उसी प्रकार से हैं। आप हैं कौन, आपका स्वरूप क्या है, वो आप हमें बताएं। तो भगवती ने कहा कि मैं जिनका तुम स्मरण कर रहे हो उन्हीं भगवान विष्णु की शक्ति हूं, वही मेरे स्वामी हैं। और संसार मुझे उनकी माया कहता है। इंद्रद्युम्न वैसे तो मुझे कोई देख नहीं पाता, यहां पर कहा है देवी ने, न मे नारायणाद भेदो विद्यते ही विचारता, मुझ में और नारायण में कोई अंतर नहीं है, भेद नहीं है। तन्मया हम परम ब्रह्म स विष्णु परमेश्वर। तन्मया हम, मैं तन्मय हूं, परम विष्णु हूं, मैं ही परम ब्रह्म और विष्णु नाम से रहती हूं। जो वो हैं वही मैं। इस प्रकार से जब मैं उनसे अलग हूं ही नहीं, तो मुझे अलग से मेरा दर्शन बहुत कम लोग पाते। जो कहते हैं कि जो उन भगवान की विष्णु परमेश्वरा उनकी जो आराधना करता है, चाहे वो ज्ञान से करे, ज्ञानेन कर्मयोगेन न तेषां प्रभवाम्यहम्, ज्ञान योग से या कर्म योग से जो उनकी आराधना करता है, जो उनके पास पहुंच जाता है, उसको मैं दर्शन नहीं देती। मेरी आवश्यकता उसको नहीं होती। तो ब्राह्मण इंद्रद्युम्न तुम उन्हीं की आराधना करो, भगवती कहती हैं। ज्ञानेन आराधयन अनंतम, ज्ञानेन आराधयानंतम ततो मोक्षम अवाप्स्यसि।
ज्ञान से, कर्म से तुम उन्हीं को आराधना करो, इसी से तुमको मुक्ति प्राप्त होगी। इस प्रकार कहे जाने पर इंद्रद्युम्न ने भगवती को प्रणाम किया। तो इंद्रद्युम्न ने पूछा कि माता, जब आप आ ही गई हैं तो वो मार्ग मुझे बतलाएं। कथम ही शक्यते ज्ञातुम भगवान ईशा, उन भगवान को हम जान कैसे सकते हैं? कौन सा मार्ग है? ब्रूहि में परमेश्वर, वो मार्ग मुझे बताएं। तो भगवती ने कहा कि इंद्रद्युम्न, तुम आराधना करो, भगवान स्वयं तुम्हें बतलाएंगे। तुम चिंता न करो, वो मार्ग स्वयं नारायण ही तुम्हें देंगे। और माता ने दोनों हाथों को उनके सिर पर रख करके आशीर्वाद दिया इंद्रद्युम्न को, और वो अंतर्धान हो गई। इधर इंद्रद्युम्न का चिंतन और उत्कट हो गया, भगवान नारायण का स्मरण करते हुए महाराज की आराधना में जुट गए और बार बार स्तुति करते हैं। यज्ञेशाच्युत गोविंद माधवानंत केशव कृष्ण विष्णु हृषिकेशम तुभ्यं विश्वात्मने नमः। यज्ञ के द्वारा आप ही प्राप्त होते हैं, आप अच्युत हैं, आप ही गोविंद हैं, माधव हैं, अनंत हैं, केशव हैं, कृष्ण हैं, विष्णु हैं, हृषिकेश हैं, विश्व योनि हैं, विश्वात्मन हैं। हम आपकी शरण में हैं। सब इन नामों का अलग अलग अर्थ है। और वही स्तोत्र का यहाँ पर है। नमोस्तुते पुराणाय हरे विश्वमूर्ते सर्ग स्थित विनाशानाम हेतवे अनंत शक्तये निर्गुणाय नमस्तुभ्यं निष्कलाय अमलात्मने पुरुषाय नमस्तुभ्यं विश्वरूपाय ते नमः। नमस्ते वासुदेवाय विष्णवे विश्वयोनये आदि मध्यांतहीनाय ज्ञानगम्याय ते नमः। इस प्रकार से यहाँ पर कई श्लोकों में, संभवतः 14-15 श्लोकों में स्तुति की गई है। तो इस प्रकार स्तुति किए जाने पर भगवान प्रसन्न हुए। प्रसन्न होकर के कहते हैं कि तुम चाहते क्या हो? तो ब्राह्मण कहता है, इंद्रद्युम्न कह रहे हैं कि प्रभु, अब आपने दर्शन दे दिया तो सब कुछ प्राप्त हो गया। अब कुछ मांगने की इच्छा नहीं रही। जो भी संदेह, भ्रम या प्राप्त करने की इच्छा थी, सब कामनाएं पूर्ण हो गई।
अब किसी वस्तु की आवश्यकता नहीं है। यहां पर भगवान ने कहा है कि इंद्रद्युम्न मैं ऐसे ही प्राप्त होता हूं। वर्णाश्रमाचारवताम पुंसाम देवो महेश्वरा ज्ञानेन भक्ति योगेन पूजनीयो न चान्य था। जो वर्णाश्रम धर्मों का पालन करने वाला है वो व्यक्ति भक्ति योग के द्वारा, ज्ञान मार्ग के द्वारा मुझे प्राप्त करता है। सर्वसंगान परित्यज्य ज्ञात्वा मायामयम जगत, संपूर्ण आसक्तियों का परित्याग करके जो ये जान लेता है कि संसार मायामय है, इसमें कोई सार नहीं है। अद्वैतम भावयात्मानम, जो अद्वैतता को जान लेता है कि मेरे अतिरिक्त और संसार में कुछ भी सार नहीं है, उसी को अद्वैतता कहते हैं। जहाँ द्वैत होता ही नहीं है, मेरे अतिरिक्त जहाँ कुछ है ही नहीं, जो ऐसा जान लेता है वही मुझे प्राप्त करता है। यहां पर यही इसी प्रकार का भगवान ने उपदेश दिया और अंततः कहा है कि तस्मात् सर्व प्रयत्नेन तन्निष्ठा तत्परायणा। वही बिल्कुल गीता का जैसे अर्जुन का उपदेश करके वहां पर अंत में जो कह दिया है वही यहां पर है। सर्व प्रयत्नेन, इसलिए सब प्रकार से प्रयत्न करके मेरे उस स्वरूप की परायण हो जाओ। एक स्वरूप जिसको कहते हैं अद्वैत स्वरूप को, उसमें निष्ठा रखो और उसी के परायण हो जाओ। समाराधे विश्वेशम, मेरे उस स्वरूप का की आराधना करो ततो मोक्षम अवाप्स्यसि, तुम्हें मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी। अब इंद्रद्युम्न सोचते हैं ब्राह्मण कि अब दूसरे से पूछना क्या है बाद में, अब जो पूछना है कहते हैं भगवान आप ही मेरी बात हो, मेरी शंका का समाधान करो। आप अपने स्वरूप का स्वयं वर्णन करो, जिसको आपने परात्पर तत्व कह दिया, परात ब्रह्म कह दिया, वो है क्या, कैसी है। कार्य कारण स्वरूप जो आप कहते हैं वही कार्य वही कारण, वो सब आप हमें बतलाओ अपना। कस्त्वम, आप हैं कौन, एक शब्द पर्याप्त है। भगवान कहते हैं, पहला अध्याय ही काफी बड़ा है, बात करेंगे छोड़ेंगे नहीं। तो भगवान कह रहे हैं कि परात् पर तरम तत्वम परम ब्रह्मैकम अव्ययम। परात् परम और परात् पर तरम, जैसे वो तुलना में जो दो प्रकार की, एक दूसरे से श्रेष्ठ जहां पर होता है, दो के बीच में तुलना होती है, तो वहां पर वहां तर प्रत्यय का प्रयोग होता है।
और जहां सर्वश्रेष्ठ की बात होती है तहां तम प्रत्यय होता है। तो परात् पर, परे से भी परे अर्थात सूक्ष्म से भी सूक्ष्म, और परतरम उससे भी सूक्ष्म। परात् परतरम, सूक्ष्माति सूक्ष्म से भी सूक्ष्म। तत्वम परम ब्रह्म एकम अव्ययम, वो तत्व जो है सूक्ष्माति सूक्ष्माति सूक्ष्म, परम सूक्ष्माति सूक्ष्म, जो एक परम ब्रह्म जो कहा जाता है, एक है, एकम अव्ययम। यह न क्षरतीति साक्षरः, न व्ययतीति स अव्ययः, जिसमें कोई क्षरण फिर नहीं होता, या फिर उससे सूक्ष्म कुछ है ही नहीं, उससे अलग कुछ है ही नहीं, वह उससे अधिक कुछ नहीं है। वो मैं हूं, एकम अव्ययम, एक हूं, अव्यय हूं। नित्यानंदम स्वयं ज्योतिम अक्षरम, स्वयं ज्योति ही, मैं स्वयं प्रकाशित हूं। मुझे खोजने के लिए किसी अन्य ज्ञान की या दीपक की या प्रकाश की रोशनी की आवश्यकता नहीं होती। सूर्य को देखने के लिए किसी दूसरे दीपक की जरूरत जैसे नहीं होती, भगवान ने कहा है कि वैसे ही मुझे देखने के लिए किसी अन्य वस्तु की जरूरत नहीं होती। मैं जब दृष्टिगोचर, मैं जब समक्ष होता हूं तो मैं ही मैं होता हूं, दूसरा कोई होता ही नहीं है। तो कहां खोजने जाओगे? ऐश्वर्यं तस्य नित्यं विभूतिरिति गीयते, मेरा ही ऐश्वर्य है। जो कुछ भी तुम्हें यहां दिखाई पड़ने वाला है, अच्छे से अच्छा, जिसको आप श्रेष्ठ से श्रेष्ठ मानते हैं, वो सब कुछ मेरा है, वो मेरी ही विभूति है। ऐश्वर्यम विभूतिम, गीता के 10वें अध्याय में जिसकी बात आई है। जो कुछ भी अच्छे से अच्छा है, मत तेजो अंश संभवम, मेरे ही अंश से उसकी सब उत्पत्ति है, वो सब मेरे ही अंग हैं। उन सब का कारण मैं हूं, जो मुझे से उत्पत्ति है। सोना एक होता है और उससे बनने वाले आभूषण तरह तरह के होते हैं। कान में पहनो कुंडल, नाक में पहनो नथ, गले में पहनो हार, अंगद, बाजूबंद, नाम अलग अलग करो, लेकिन सबका मूल आभूषण में जो है वो तत्व है सोना। तो मैं ही स्वर्ण हूं, उन्होंने कहा, और मैं ही आभूषण हूं, दोनों मैं ही हूं, मेरे अतिरिक्त और कुछ है नहीं। मेरे द्वारा ही इसकी उत्पत्ति होती है संसार की, मेरे में ही ये सब स्थित रहता है, अंततः मेरे में ही चला जाता है। इसके मुझसे अलग कोई स्थिति है ही नहीं। ऐसे तत्व की, ऐसे मेरे स्वरूप की तुम आराधना करो। यही मेरा स्वरूप है कि मेरे अतिरिक्त और कुछ है ही नहीं। परमात्मा का कहने का तात्पर्य यह है। यहां पर
ब्राह्मण पूछता है कि महाराज जी आपने कहा है वर्ण आश्रम के धर्म का पालन किया जाए, तो वर्ण और आश्रम धर्म क्या है? उनका आप उपदेश करें। सृष्टि कैसे होती है, ये स्थिति कैसे रहती है, और इसका संहार कैसे होता है, संहृति कैसे होती है, ये आप में लीन कैसे होती है, इसका आप वर्णन करें। और भगवान सृष्टियां एक हैं या अनेक हैं? कियत्यतः कियत्यः सृष्टयो लोके, भगवान सृष्टियां कितनी हैं? कियति सृष्टिया, कितनी सृष्टियां हैं? वंशा मनवंतराणि च, वंश कितने हैं, मनवंतर कितने हैं, ये सब पूरा यहां पर प्रश्न ब्राह्मण ने किया है। पृथ्वी का विस्तार क्या है, ब्रह्मांड की स्थिति क्या है, इन सब के प्रमाण क्या क्या हैं, वंश मनवंतर, सूर्य चंद्र तारागण, पूरी स्थिति इन सब की क्या है, द्वीप पर्वत समुद्र नदियां, इनका सबका विस्तार क्या है। तो भगवान कहते हैं कि भगवान नारायण ने इन सब बातों का यहाँ पर उपदेश दिया। इंद्रद्युम्न ब्राह्मण को विस्तार से उपदेश करके, और वो यहाँ से अंतर्ध्यान हो गए। तो भगवान नारायण बता रहे हैं जो नारद जी ने पूछा था और देवताओं ने कि आपको माया पार करके कोई आपसे पहुंचा है, तो उसके विषय में भगवान स्वयं बता रहे हैं कि हाँ, मैंने उसको फिर जब उपदेश दिया ब्राह्मण को, और ब्राह्मण ने मेरे द्वारा बताए गए विधान से सोपितेन विधानेन मधुक्तेन जुजोत्तमः आराध्यामास परम भाव पूता समाहिता, मेरे बताए गए मार्ग पर चलते हुए उसने उसी प्रकार से मेरी आराधना की। अवाप परमम योगम येनैकम परिपश्यति, जिसके द्वारा एक मुझ की प्राप्ति होती है, उस मार्ग पर चलता हुआ वो मुझे प्राप्त हो गया। परम योग उसने प्राप्त कर लिया। इसके पश्चात भगवान कहते हैं कि वो द्विज ब्राह्मण इंद्रद्युम्न मुक्त होने पर भगवान सूर्य के निर्देश से जगाम आदित्य निर्देशान, यानी अर्थात वो आराधना करता हुआ मेरी साधना करने पर भगवान सूर्य के आदेश से निर्देश से वो सूर्य मार्ग का आश्रय लेकर, यूं कह लें उसको, इस प्रकार से उस मार्ग का आश्रय लेकर के वो अपनी योग सिद्धि के प्रभाव से उस मेरे परम स्थान को प्राप्त हुआ। वहां पर वो पहुंचा,
वहां पहुंच करके मेरे स्वरूप का उसने दर्शन किया। ब्राह्मण इंद्रद्युम्न ने वहां पर मेरा दर्शन प्राप्त किया। जब ये मेरे समक्ष वहां आया तो मैंने इसको आलिंगन किया। आलिंगन करते ही इंद्रद्युम्न नाम का ये ब्राह्मण सायुज्य मुक्ति को प्राप्त हो गया। जो यहाँ पर भगवान ने विवरण दिया है उसका पूरे का तात्पर्य ये है, उस ब्राह्मण के शरीर से एक प्रकाश निकला जो आदित्य स्वरूप मुझ में ही विलीन हो गया। इस प्रकार से यह ब्राह्मण योगी इंद्रद्युम्न मोक्ष पद को प्राप्त हुआ। प्राप्तवान आत्मनो धाम यत्तन मोक्षाख्य मव्ययम। उस पद को प्राप्त हुआ जिसको मोक्ष कहा जाता है, अव्यय पद कहा जाता है। इसलिए प्रत्येक व्यक्ति को चाहिए, या जो इस संसार सागर से पार जाना चाहता है, वो मेरा इस प्रकार से मेरी आराधना करे, वही मेरी इस माया से पार पा सकता है। सूत जी कहते हैं, इस प्रकार भगवान नारायण के बतलाने पर नारद आदि जो ऋषि थे, इंद्र सहित जो समस्त देवता थे, उन्होंने पुनः भगवान से पूछा कि आपने जो इंद्रद्युम्न को उपदेश किया था, यहाँ आपने संक्षेप में कह दिया कि जो उसने पूछा वो मैंने सब बतलाया। कहा वो सब कथा हम सुनना चाहते हैं जो आपने उपदेश दिया था इंद्रद्युम्न को। उस आपके द्वारा जो सुनाया गया कूर्म पुराण नाम की जो संहिता है उसको हम सुनना चाहते हैं। तो कहते हैं उस समय तथा स भगवान विष्णु कूर्म रूपी जनार्दन रसातलगतो देवो नारदाद्यैर महर्षिभिः पृष्ठः प्रोवाच सकलम पुराणम कौरवम उत्तमम। ये उसी समय की घटना है जब क्षीर सागर का मंथन हुआ था, इसलिए वहीं पर इन्होंने पूछा है, क्योंकि लक्ष्मी वहीं अवतरित हुई थी, भगवान नारायण स्वरूप से उनका ग्रहण किया था। तो उस कूर्म रूप शरीर में ही भगवान ने जो उपदेश सुनाया था, सूत जी कह रहे हैं हम उसी पुराण का आपके समक्ष यहाँ पर वाचन करेंगे। और इसका तो इतना प्रभाव है, इदम पुराणम परमम, यह परम पुराण है। कौर्मम कूर्म स्वरूपिणा उक्तम देवाधिदेवेन। इसका कूर्म पुराण इसीलिए नाम है कि कूर्म शरीरधारी भगवान ने इसका वाचन किया था, ये ज्ञान दिया था। इसलिए श्रद्धा तव्यम द्विजातियों को इस पर श्रद्धा रखनी ही चाहिए। इस प्रकार से प्रथम अध्याय की स्थिति मैंने आपके समक्ष रखी, जो इसकी भूमिका है। सूत जी इसी पुराण को जो भगवान ने स्वयं ऋषियों सहित देवताओं को सुनाया था,
उसका प्रारंभ करने के लिए आश्वासन दिया कि अब इसी कथा को हम अगले भाग में सम्मिलित करेंगे। किस प्रकार से संक्षेप विस्तार करते हुए कथा चलेंगे। तो आज का प्रसंग यहीं स्थगित करते हैं। प्रथम अध्याय की कथा में ये भूमिका बनी और अब इसको भगवान ने क्या क्या उपदेश दिए हैं, देवताओं को, ऋषियों को जो कथा सुनाई है उसका विवरण महर्षि, कहना चाहिए शौनक को, रोमहर्षण सूत जी उपदेश करेंगे, वही हम आपके समक्ष भी रखेंगे। नमो नमः। सर्वेषां कृते धन्यवाद।